राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज मैं आपको एक नई जगह पे लेके जा रही हूँ। तो आज मैं आपको एक महल दिखाऊंगी जो गुलेर रियासत के अंतिम राजा थे, उनका महल है। उनका जो है उन्होंने अपना आखिरी समय इसी महल में बिताया था। जैसे कि आप सब जानते हैं कि गुलेर रियासत की स्थापना जो है उसकी नींव जो रखी थी वो 1405 में कांगड़ा की तत्कालीन राजा थे हरिचंद। तो उन्होंने गुलेर रियासत की जो है नींव रखी थी और राजधानी हरिपुर को बनाया था। हरिपुर किले के साथ ही एक भव्य इमारत है जहां कभी गुलेर रियासत के आखिरी राजा बलदेव सिंह ने अपना अंतिम समय बिताया था। तो पहाड़ी पर स्थित इस भव्य इमारत की जो हालत है 1962 में जब राजा बलदेव सिंह की मृत्यु होगी उसके बाद इसकी हालत बदतर से बदतर होती गई। ये देखिए अभी ये महल में मैं आ चुकी हूँ। ये महल है राजा बलदेव सिंह का, यहीं पे वो आखिरी समय पे अपने रहे थे। वास्तव में भूप सिंह को गुलेर रियासत का अंतिम शासक माना जाता है जिन्होंने शासन किया। इनका काल जो था 1790 से लेकर 1820 तक रहा है। भूप सिंह के समय में ही देसा सिंह मजीठिया ने 1811 में गुलेर पर कब्जा कर लिया था और कोटला किले पर भी कब्जा कर लिया था। फिर 1820 में भूप सिंह की मृत्यु होगी और इस गुलेर राज्य का भी अंत हो गया। भूप सिंह के बाद उनके पुत्र शमशेर सिंह ने जो है राजगद्दी संभाली। उन्होंने जो है हरिपुर किला जो है सिखों से आज़ाद करवा लिया। शमशेर सिंह के बाद जय सिंह रहे, फिर रघुनाथ सिंह रहे। फिर 1920 में रघुनाथ सिंह की मृत्यु होगी। उसके बाद जो है राजा बलदेव सिंह जो है जागीर के उत्तराधिकारी बने और उन्होंने जागीर के अंदर ही गुलेर जागीर के अंदर ही नंदपुर में अपना निवास स्थान बनाया। ये देखिए ये उनका निवास स्थान है, ये नंदपुर जगह है। नंदपुर नाम की जगह जो है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में नगरोटा सूरिया से लगभग 9-10 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये जो है इन्होंने अपना निवास स्थान यहाँ पे बनाया, यहाँ पे रहा करते थे। लेकिन हरिपुर का किला भी राजा बलदेव सिंह के पास ही रहा, जो कि सरकार द्वारा परिवार को राजा शमशेर सिंह के समय दे दिया गया था। अब यहाँ पे सरकार कौन सी है? यहाँ पे ब्रिटिश सरकार के बारे में बात हो रही है। अब ब्रिटिश सरकार इसमें कैसे आई, अब मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1811 में जस्सा सिंह मजीठिया जो थे रंजीत सिंह के सूबेदार थे, उन्होंने यहाँ पे गुलेर रियासत पर कब्जा कर लिया था। उसके बाद 1811 से लेकर 1846 तक जो है ये गुलेर रियासत जो है सिखों के पास थी। लेकिन 1846 में सिखों का अंग्रेजों के साथ युद्ध हुआ, अंग्रेज उसमें जीत गए और सिख हार गए। सिखों को यहाँ से जाना पड़ा, जिसके फलस्वरूप गुलेर भी अंग्रेजी शासन के अधीन आ गया। उस समय राजा शमशेर सिंह का समय था। राजा शमशेर सिंह का समय जो था 1820 से लेकर 1877 तक था। तो ये राजा शमशेर सिंह को जो है हरिपुर का किला जो है ब्रिटिश सरकार ने वापस कर दिया और बाद में ये ऑटोमेटिकली राजा बलदेव सिंह के पास चला गया। लेकिन जो राजा बलदेव सिंह हैं वो हरिपुर दुर्ग में ना रहकर उन्होंने यहाँ पे रहना पसंद किया। नंदपुर नाम के गांव में यहाँ पे अपना महल बनाया। तो ये देख सकते हैं आप, इनका महल कितना खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए आसपास बहुत ही सुंदर पेड़ पौधे हैं। ये सामने जो है पोंग डैम दिखाई देता है, ये देखिए आप, पोंग डैम है ये। हालांकि पोंग डैम का जो निर्माण बाद में हुआ था 1975 में इसका निर्माण पूरा हुआ है पोंग डैम का। अब जो राजा बलदेव सिंह है उनके बारे में मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। ये जो है गुलेर के जो है 29 नंबर के राजा थे। 1920 में ये जो है राजा बने थे और ये कांगड़ा जो रियासत से बनने वाले प्रथम वाइसरीगल दरबारी भी थे। और ये मतलब अपनी जागीर के भीतर ही आपराधिक और नागरिक शक्तियों का प्रयोग किया करते थे। राजा बलदेव सिंह की जो शादी है टेहरी गढ़वाल के राजा प्रताप शाह की बेटी से हुई थी। अब ये महल बिल्कुल खाली है, इसमें कोई नहीं रहता है। तो यहाँ पे रेनोवेशन का काम चल रहा है, रेनोवेट कर रहे हैं इस जगह को। तो ये रहा कांगड़ा रियासत से बनने वाले प्रथम वाइसरीगल दरबारी राजा बलदेव सिंह का महल। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।